Hi guys, good morning. So I have started breaking this loop. लूप कैसा? लेट होने का। आज मैं कल से 45 मिनट पहले उठा हूँ। आज मैं थोड़ी सी ना इस बारे में बात करने वाला हूँ कि आप जल्दी कैसे उठ सकते हो। और जल्दी उठने में सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है आपका? आपका ये गर्म बिस्तर। यहाँ से निकलना और ठंडे पानी से मुंह धोना इज अ टास्क। ये मेरा तीसरा लोटा है। छोटा है ये, मेरे हाथ से बहुत छोटा है। इतना पानी पीने का सिंपल सा लॉजिक है, रात भर से आपने पिया नहीं है। आपने रात में पानी पिया होगा शायद 11:30 पे या 10 पे, जब आप सो रहे थे उससे जस्ट पहले। तो ये पानी उसी वाटर लेवल को बैलेंस आउट कर देता है कि हाँ भाई, उठते ही आपने पी लिया है। टॉप नॉट। लेट्स गो। तो हम बात कर रहे थे जल्दी उठने पे। जल्दी उठने के लिए पता है क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज, अब मैं यहाँ पे ऐसी बात जरूर बोल सकता हूँ कि आपका गोल बड़ा होना। सर्च फॉर द रीजन, किस कारण से आपने चालू किया है उस कारण को याद करो और उठो। लाइक यू नो ऑल दैट मोटिवेशनल स्टफ बोल सकता हूँ। लेकिन इसके पीछे अगर हम गौर फरमाएं, ध्यान दें अगर, तो सिंपल सा कारण है जल्दी ना उठ पाने का इस देर से। नो डाउट आपके पास एक कॉज होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कुछ करने की, ये चीज भी। लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप रात में कितने बजे तक फोन चला रहे हो, कि आप रात में कितने बजे तक जग रहे हो। सब लोग फोन नहीं चलाते हैं, कुछ लोग जरूरी काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट करेगा अगले दिन आप कितने बजे उठोगे उस टाइम को। तो खाना थोड़ा जल्दी खा लो, काम थोड़ा जल्दी निपटा लो, किसी से मिलने जाना है तो थोड़ा सा जल्दी मिल लो। क्योंकि अगर आपके अंदर वो आग है ना कुछ करने की, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, खुद की ही ट्रांसफॉर्मेशन, खुद की ही तरक्की में कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे लेने की, तो ये चीज भी उसका एक पार्ट है कि आप सो ही नहीं पा रहे हो समय पे। चैलेंज योरसेल्फ कि मैं काम करूंगा, जल्दी खत्म करूंगा और एक ऐसे समय पे सोऊंगा जिससे मैं कल समय पे जल्दी उठ पाऊं, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जल्दी ना उठ पाना ये आपकी गलती है। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी आता है हमारे सामने, क्या जल्दी उठना इतना जरूरी है? हम अपने काम देर रात में भी निपटा सकते हैं और सुबह ज्यादा देर तक सो लें। यस, जल्दी उठना जरूरी तब हो जाता है जब आप किसी भी स्पोर्ट फील्ड से बिलोंग करते हो। बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉडी, कुछ भी आप कर रहे हो जहाँ पे हार्ड वर्क है, फिजिकल वर्क है ज़्यादा, वहाँ पे जल्दी उठना आपको एक छोटा सा एज दे देता है। वो क्या है? वो एज है मोटिवेशन का, कि जहाँ आधी से ज़्यादा जनता सो रही है, आपके दिन भर के 60-70% काम खत्म हो गए। आपने अपना पानी कंप्लीट किया है, वाटर इनटेक, आपने अपनी मील समय पे ले ली है, आपके सप्लीमेंटेशन समय पे चल रहे हैं, आपका एक मॉर्निंग का वर्कआउट समय पे हो गया है। और जब इतनी सारी चीज़ें समय पे हो रही हैं तो फिर आपके पास समय बच जा रहा है दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देने का। नाउ यू कैन वर्क ऑन योर सोशल मीडिया, नाउ यू कैन वर्क ऑन योर अदर कोर्सेज, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, नाउ यू कैन वर्क ऑन योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स, कुछ भी हो सकता है। और ऐड अ थर्ड वर्कआउट जैसे मैं करता हूँ। जब 60-70% काम आपके सुबह 10 बजे तक ख़त्म हो गए हैं तो आपके 100% जो काम हैं वो 12 या 1 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आप नई स्किल्स सीख रहे हो ये आपको एक एज देगी, ये आपके पूरे के पूरे रूटीन में, पूरी की पूरी जर्नी में एक ऐड ऑन हो जाएगा। और जैसे जैसे दिन ढलने लगेगा, 5 बज रही है शाम के, 6 बज रही, 7 बज रही है, आप देखोगे आप अपने आप थोड़ा सा स्लीपी फील करने लग जाओगे। 9 बजे तक आप अपनी लास्ट मील ले रहे होगे, उसके बाद आप अपने हाथ में फ़ोन ही क्यों ना ले लो, ठीक है, और लेट जाओ बिस्तर पे, आपको वो फ़ोन 5 मिनट में आपके मुंह पे गिर जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। इस तरीके से फिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब आप 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक भी अगर सो गए तो अगले दिन आराम से आप 5 बजे उठ सकते। एक फ़ायदा और है इस चीज़ का, पता है क्या? यहाँ पे जो एयर की क्वालिटी रहती है इस समय,
वो टॉप नॉच रहती है। इस समय जो आपको धूप मिलती है वो इतनी हार्श नहीं रहती है कि आपको स्किन से रिलेटेड इशू दे, और ये धूप ही ज़रूरी है। 12-1 बजे वाली धूप हार्मफुल है। इस समय आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है। इसलिए आपके जो दादा दादी, आपके मम्मी पापा ये चिल्ला चिल्ला के रह गए कि जल्दी उठो काम करो, उसके ये बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। वाटर टाइम। इट्स सो एम्बैरेसिंग। मैंने पता है क्या क्या लिया है। पोहा है, रतलामी सेव है और योगर्ट है। इस थैली को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है और अभी मुझे शोल्डर में ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, शोल्डर जॉइंट पे। जैसे ही इस थैली को मैं यहाँ से अपने एल्बो के पास लेके जाऊँगा, जितना पास एल्बो के पास लेके जाऊँगा उतना मेरे शोल्डर जॉइंट पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। बताओ क्यों? इन शॉर्ट मुझे आसानी होगी इस थैली को लिफ्ट करने में। बताओ क्यों? जो बताएगा उसको मैं इस वीडियो में पिन कर दूंगा। यही एक छोटा सा रिवॉर्ड है इसके पीछे। बाय द वे, आई डोंट ईट दैट रतलामी सेव। ये मेरा छोटा भाई है, पोहे में डाल के खाता है। मम्मी पोहे में डाल के खाती है, मैं नहीं। Let's eat something. मैं आ गया, राशन ले आया, चलो रोटी बनाओ। जूते उतारने आया था बाहर। Now are you happy? Yes, I am happy. Nice English. पूरा दिन इंग्लिश में बकती आएंगे अब अपन। होगा यहाँ पे। I forgot the lyrics. हाँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं? ये मेरे ईयरबड्स के वो केस कहाँ गया? यार ये एप्पल के पॉट्स जो है ना, इसमें समस्या आती है, चार्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सैमसंग इज बेटर। मेकिंग एग्स एट द सेम टाइम फ्लेक्सिंग माई सेल्फ। Eat good things, eat low FODMAP things to keep your belly happy. Lift daily. I forgot to mention, eat more frequently as per your energy expenditure. हिंदी में बोलता हूँ, ज्यादा अगर खाना चाहते हो, अच्छी चीज है आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाओ। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। बोर्जेस, ब्राजा, ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा। बोन एपेटिट, लेट्स ईट। स्टेरॉइड है, देखो कैफीन है। स्टेरॉइड होता है। अगर तू स्टेरॉइड लेता ना तो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी तेरा कि ये सब बकवास कर रहा है, ये डुप्लीकेट बॉडी है। कैफीन स्टेरॉइड होता है, आपको नहीं पता? क्या होता है फिर कैफीन? जो भी होता है कैफीन स्टेरॉइड है। मम्मी बहुत क्यूट है। एक क्विक अपडेट देना, ये ऑलमैक्स कैफीन है और ये अभी तक का सबसे सही कैफीन है जो मैंने यूज किया है। इट इज नॉट पेड प्रमोशन। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसको अगर आप लो तो इसका ढक्कन आपसे खुलेगा नहीं, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो आप इस ढक्कन को खींच के खोलो, दबाओ, अच्छे से घुमाओ और खींच के खोलो। उसके बाद इस ढक्कन के अंदर एक और ढक्कन है, ये मेन इसका ढक्कन है। ये रोटेट होके खुल जाएगा, ठीक है, ये खुल गया और ये रोटेट होके बंद हो जाएगा। मेन ढक्कन फेंक देना, वो बस हाथी के दांत है। चलो अब हम जिम चलते हैं। एक छोटी सी राइड मैंने कर ली है बाइक की, काफ़ी दिन बाद मैं चला रहा हूँ एंड इट वॉज फन। धुलवा भी लिए, देख रहे हो, चमक रही। हाँ दादा धन्यवाद। अब निकल रहे हैं जिम। मेरे पास वो गोप्रो नहीं है, नहीं उसको लगा के आगे मैं आपसे बात भी करता, लेकिन नहीं है और इससे फ़ोन से हो नहीं पाएगा शूट, इसलिए मैं ऐसे ही चला के आ गया। बाल भी सेट हो गए। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना अरे यार ये चश्मा रख रहा हूँ क्योंकि 2 चश्मे मेरे ऐसे टूट गए। वी हैव अराइव्ड जिम। कुछ बचा तो नहीं? ईयरबड्स रख लिए, मन करो कर दिया। कैमरा ले लो बेटा। और कॉफ़ी पीने के बाद भी कॉफ़ी पियला नहीं लग रहा है। कॉफ़ी पीने के बाद भी जब कॉफ़ी पिए जैसा ना लगे तो क्या करो? हैव सम मोर कैफीन थ्रू प्री वर्कआउट। ये सबको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वो इस 10-15 सेकंड में जो मैंने बोला है वो सही है। मैं और कैफीन ले रहा हूँ, पर मैं एक वार्निंग के साथ आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ से इन्फ्लुएंस मत होना। मैं जो एडिशनल कैफीन ले रहा हूँ वो मैं बैलेंस आउट कर रहा हूँ 3 बार वर्कआउट करके। किसी का वर्कआउट अगर कम है तो भाई अपने हिसाब से। ओह शीश, व्हाट अ बाइसेप। राम राम सीताराम, राम राम। गाने कम कर दे। ए प्रकाश
आपको बोल रहा हूँ सीताराम। ये वार्म अप जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू द सुपिनेटेड पुल अप, मतलब चिन अप। आपके मसल्स एकदम से उस पे जाके आप करने लग जाओ, शायद आपका बॉडी वेट ही रेजिस्ट ना कर पाए। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, इसलिए एक सेट वार्म अप का ले लो आप, जिसमें 10 से 15 रेप लो, लेकिन मैं 2 लूंगा। इनफ, 2 सेट मोर देन इनफ है। लेट्स गो। दिस इज 20 किलोग्राम्स। लेट्स सी 6 रेप आने चाहिए, आ ही जाएंगे। पिछली बार भी 6 ले लिए थे, और अब हम ज्यादा से कर रहे हैं बिकॉज वो 10-8 किलो वाली जो वेट रेंज थी वो हम सरपास कर चुके हैं। ये देखो, इसको ऐसे करके प्लेट आगे कर लो, एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ये प्लेट बैलेंस रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। इधर एकदम टाइट ग्रिप करना है। नौ आ गए। फुल एक्सटेंशन एल्बो का और 6 रेप। 1 चल, 2 कम ऑन, 3 चल, 4 2 और ये 1 लास्ट। चल 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 चल, 4 नाइस। चल, ड्रॉप सेट। चलो रोइंग 15 नाइस सेट। तो आपको इंसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों पे ध्यान देना है। लोग बोलते हैं ना कि आपका सिर्फ इंसेंट्रिक ही स्लो रखो, कंसेंट्रिक में यू कैन पुल फास्टर। दोनों में ही 3 सेकंड में ले जाओ, 3 सेकंड में पास लाओ, ये है थंब रूल। और वेट अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा ये समय और कम हो सकता है, बट स्टिल आप ये मेक श्योर करो कि आप टेम्पो कंट्रोल कर रहे हो। अब जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो, मशीन को कंट्रोल करो। मशीन आपको कंट्रोल कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये मशीन ना बहुत हद तक कोशिश करती है कि आपकी एल्बो ऊपर की तरफ जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप पुल कर रहे हो, मेक श्योर ये एल्बो आपकी कमर के पास आ रही है। जो आपका नेचुरल कैरिंग एंगल है ना, उसी में एल्बो आपकी ट्रैवल करनी चाहिए।
एक सेट और लेंगे। इसमें आई एम गोइंग टू टेक 20 रेप्स। थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ सकता है बिकॉज मेरे जो लेट्स हैं वो ऑलरेडी नियर फेलियर पिछले सेट में पहुंचा चुका हूँ। अक्षय 2 एंगल। उन्नीस तो शख्स, हाँ ट्रैप बार शख्स। पिछला सेट जो मैंने लिया था ये 10-10 की प्लेट नहीं लगी थी। मैं ज़्यादा सा वेट अब नहीं इंक्रीज कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में लिया है और करूंगा भी नहीं क्योंकि फिर कंट्रोल बिगड़ेगा। मेरे को जाने दे, पकड़े दम लगा। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। पकड़, नहीं बस। ये वाला बल्ब मत पोछा कर, ये जलता नहीं है, कोई काम का नहीं। अक्रॉस द बॉडी पुल कर रहे हो आप तो आपके लैट मसल फाइबर ज़्यादा प्रॉपरली अलाइन हो रहे हैं मूवमेंट के साथ। करो, देखो मजा आएगा। वेट कम रखना बस। ओ भाई, पूरी ताकत एक ही जगह लग गई। पानी पी के आता हूँ, फिर इस हाथ से लूंगा। आप कैसे भी करो, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट सपोर्टेड रो भी करोगे तो 19-20 का अंतर आएगा, नहीं 17-20 का अंतर आएगा। इसमें ज्यादा अलाइन हो रहे हैं आपके मूवमेंट के साथ आपके लैट मसल फाइबर। लेकिन जस्ट कीप इट स्लो, थोड़ा सा स्लो करो, कंट्रोल्ड वे में करो। दैट्स ऑल आई वांट टू से।
स्लो एंड कंट्रोल जब करने लग जाते हो 7-8 रेप, वेट कम भी है तो भी मैक्स टू मैक्स 10 रेप में ऐसे हो जाता है मसल। चल तो देखो मैं ऐसे बैठा हूँ बेसिकली बेंच पे, सपोर्ट मिला हुआ है, और मैं इस तरीके से नेचुरल कैरिंग एंगल में जो एल्बो का मेरा रास्ता है उसको ही फॉलो करवा रहा हूँ। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जो पाथ है एल्बो का, जो नेचुरल कैरिंग एंगल है, अब इसी को कंट्रोल्ड वे में स्लो, इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक आपको करना है। अब जब आपका हाथ ऐसा रहता है तो आपका जो लैट मसल है वो लेंथन्ड हो रहा है, लेंथन्ड पोजीशन में ट्रेन हो रहा है प्रॉपर। अब नॉर्मल भी हम करते हैं, ठीक है, चेस्ट सपोर्टेड रो, उसमें भी लेंथन होता है, लेंथन पोजीशन में ट्रेन होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना इसमें होता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आपका मसल लेंथन हो पा रहा है उसको उतना ज्यादा स्ट्रेच्ड पोजीशन में ट्रेन करो, वो बेटर है हाइपरट्रॉफी के लिए। इसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल है, नेचुरल कैरिंग एंगल में कर्ल करो। पहली बार बाइसेप्स कर्ल में भी अंधेरी आ गई आंखों के सामने। हाँ भाई थोड़ी देर से लेता हूँ। क्यों भाई, इसके बाद क्या है आज? नहीं यार, हाँ बैंड पुल अपार्ट। जब भी आप ये बैंड पुल अपार्ट करो ना, इसके बाद यही है, क्योंकि आप ये मेक श्योर करो कि हाई रेप में आप जा रहे हो तो ही जाके प्रॉपर स्टिमुलस आपको मिलेगा। अब आप बोलोगे रिवर्स पेक डेक फ्लाई भी कर सकते हैं, पर रिवर्स पेक डेक फ्लाई के अपने ड्रॉबैक वो मैं बताऊंगा कभी। लेकिन आप अगर बहुत दिन हो गए आपको करते करते रिवर्स पेक डेक फ्लाई और रियर डेल्ट पे नहीं आ रहा है उतना अच्छा लोड, या फिर भैया निकल जाओ फिर हम बोल लें, तो फिर कुछ समय के लिए आप बैंड से ऐड कर सकते हो।
हाँ ओए सॉरी गिर गया। तो हमारे पास है 8 अंडे, जिसमें से हम सारे के योक निकाल देंगे। कल मैंने 7 खाए थे, उसके पहले मैं 6। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि इस चीज को मैं सपोर्ट कर सकूं। जैसे जैसे आप ज्यादा पुश करते रहते हो, आपका मसल प्रोटीन एब्जॉर्प्शन सिंथेसिस अपने आप बढ़ने लगता है। तो कीप पुशिंग योर लिमिट। खाने से कभी मत डरो, ज्यादा खाने से कभी मत डरो, कम वर्कआउट करने से डरो, ठीक है? तो लेट्स गो, खाते हैं अच्छे से और उसके बाद करेंगे चालू अपना तीसरा वर्कआउट। हम लोग अक्सर गलती पता है क्या करते हैं, नमक बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि किसी भाभी किसी आंटी ने YouTube चैनल पे बोला होता है कि नमक इज योर दुश्मन। नो, तीन न्यूट्रिशनिस्ट से दूर रहो यार। मैं तो भर भर के नमक खाता हूँ। आप ऐसा मान के चलो नमक क्रिएटिन का काम कर जाता है। नॉट एग्जैक्टली, नॉट सेम लाइक दैट, बट हाँ मजेदार चीज है। हाँ मम्मी सब ठीक है। कितना है? 80 ग्राम है ना। वो आ गया हमारा बाकी का खाना। वो ना जो कह रहा था ये स्क्रम्बल्ड एग बन रहे हैं, वो रखा है कैफीन। क्या मम्मी? पपीता अच्छा वो सुबह वो काट दिया, ये और उससे भी कम ठीक, मतलब कम पका है। हाँ तो ले आओ जो भी है। मेरी मम्मी काफी हेल्प करती हैं। लुक एट दिस हॉट सेक्सी गर्मा गर्म मील। पपीता और चाहिए माँ, और दाल। सेम फ्रिकिंग फूड एवरी डे इज द की। आधा चम्मच खाओ पर अच्छा खाओ। विजिट rozierfoods.com, यूज शिवम 10 ड्यूरिंग चेकआउट। थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं भी करोगे तो अच्छा खाओ भाई, ठीक है? मेरा कोड यूज मत करो, बट ईट क्लीन। आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल, मैं खुद नहीं लेता हूँ, ठीक है? आई एम नॉट प्रमोटिंग सिगरेट। मैंने आज तक स्मोकिंग नहीं करी। मैंने अल्कोहल पिया है, उस चीज को मैं मान रहा हूँ, उसको पूरी तरीके से मैंने छोड़ दिया है और बेनिफिट्स उसके बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज कुछ जो अगर बढ़ती है आप जैसे ही दारू छोड़ते हो, वो है आपकी सोचने समझने की शक्ति सही डायरेक्शन में। वंस इन अ वाइल भी मत करो, क्योंकि ऐसे ही आदत लगती है, ठीक है? दूसरी चीज, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, समझे? आप छोड़ दो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो अल्कोहल छोड़ दो पूरी तरीके से। वंस इन अ वाइल भी मत लो, ठीक है? अब आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। बाय बाय। नो स्टूडेंट स्पेस चल रहा है। परात भर के पपीता। आज फिर से थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, 1 घंटा, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, बट कंसिस्टेंसी। मेरे सारे काम हो गए दिन भर के, ये एक सही चीज़ हुई है। आज मैं जल्दी उठाऊँ, ये एक सही चीज़ हुई है। बस आज यही चीज़ बिगड़ गई कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। अब सारी चीज़ें बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल हम इसमें परफेक्शन लाएंगे। आई जस्ट एट 2 cups ऑफ दिस। देखा, जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है आपकी भूख बढ़ती है। यस, लेट्स स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। 16,000 स्टेप्स। वी हैव डन 20,000 स्टेप्स। और आज ये 20,000 स्टेप्स पूरे करते करते मैंने ले लिया है अपना पूरा का पूरा जितने भी काम बचे रहते हैं रात में सोने तक के सारे काम मैंने निपटा दिए। मैंने सारे क्लाइंट्स को एड्रेस कर दिया, सारी जो समस्याएं उनको आती हैं वो सब हो गया। अभी मैं टोटली फ्री हूँ। अब मैं वीडियो एडिट करूंगा अपनी शॉर्ट और रील जो डालता हूं उन लोगों के लिए जिनका टाइम स्पेन कम है। उनको भी ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से 1.5 मिलियन हुए हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में तो धीरे धीरे हम कमाल करेंगे, लेकिन उस कमाल को करते हुए अपने शॉर्ट फॉर्मेट वाली जनता को नहीं भूलेंगे। उनके लिए भी वीडियो डल रहा है और मैं 1 घंटे में एडिट करूंगा और उसको फिर अपलोड करूंगा। और इस तरीके से हम हर जगह पकड़ बनाएंगे, हर जगह हम ऐश करेंगे, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। मैंने एक सवाल पूछा था काफी दिन पहले कि यार आप लोग बताओ कि अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ मैं रोज वीडियो डालता रहा तो 2 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे। वो भाई ने मेरे को जवाब दिया था कि भैया आप डालो तो सही, लगातार आप कंटेंट अपलोड करते रहो, बहुत आगे जाओगे। ये कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये कमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है कि हाँ अगर ये बंदा इसी तरीके से आगे चलता रहा तो ये बहुत आगे जाएगा। तो ये मुझे पावर देता है, इस चीज से मुझे शक्ति मिलती है और मैं इस चीज को लेके कभी थकता नहीं। आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। तो शॉर्ट में भी इस करेंगे, लॉन्ग में भी इस करेंगे। चलो अब मैं लेता हूँ अपनी 6-6:30 बजे वाली मील और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। दिस इज माई पोस्ट वर्कआउट, मतलब इवनिंग का जो वर्कआउट हुआ है। मील लगभग 1.5 स्कूप वे प्रोटीन है और आधा ग्लास भर के जो कांच का ग्लास दिखाया ना वो आमंड मिल्क था और थोड़ा सा पानी। दैट्स इट। इसको खाते खाते मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी, दिखाऊं? ये देखो, ये सारे छोटे छोटे जो ट्यूटोरियल होते हैं ना मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, ठीक है? इवन यूट्यूब शॉर्ट पे भी डालता हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए जल्दी वाली ऑडियंस के लिए स्पेशली, ठीक है? पर आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है?
टू द पॉइंट रहता है वीडियो डाल दिए। इसको पी के मैं नहाने जा रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा और बहुत वॉक करूंगा, मम्मी के पास बैठूंगा, उसके बाद मैं खाना खा के बस खत्म, खलास। एक राक्षस का खाना तैयार, खूब सारा खाना। आई मीन टू से मैंने आप लोगों को दिखाना भी जरूरी नहीं समझा, इतना भूखा था मैं। अभी ये मेरा इंडक्शन बंद हुआ है और मैंने खाना चालू कर दिया। सेम थिंग पिछले 75 दिन से खा रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, पिछले 75 दिन से नहीं खा रहा हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से खा रहा हूँ। तो किसी ने कमेंट किया था भाई रिस्पेक्ट भाई आपके लिए, क्योंकि आप वही सेम चीज़ खा रहे हो। भाई मैं 1.5 साल से खा रहा हूँ यार। और अब तो मेरे टेस्ट बड्स मर चुके हैं, ठीक है। मेरे को यही खाना अच्छा लगता है, दूसरा कोई खाना ही पसंद नहीं आता है। आप पूछोगे बाहर जाते हो तो क्या खाते हो? आई प्रेफर साउथ इंडियन डिशेज। वो लो फॉर्मेट होती हैं, राइस बेस्ड होता है सारा कुछ, सांभर में उबली हुई सब्जियां रहती हैं और मसाला थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन वो फिर कस्टमाइज करवाना पड़ता है मुझे शेफ से कि ये चीज़ें डालना है, ये चीज़ें मत। वो तो फिर बात की बात है, बाहर जाता हूँ तो मैं मेरे हिसाब से टैकल करता हूँ चीज़ें। लेकिन जब तक मेरे हाथ में है चीज़ें तब तक दिस ओनली मसल बिल्डिंग डाइट एंड गट फ्रेंडली डाइट। तो ये जो चावल है ना अराउंड 130 ग्राम के आसपास है, ठीक है, दाल और ये पपीता। अब मैं यूजुअली बोलता हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट आपका लाइट होना चाहिए, बट उनके लिए जो ऑफिस गोअर है और जो थोड़ा बहुत है फिटनेस में, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसा फिजिक बनाना जा रहे हो तो obviously you will have to eat more or accordingly you will have to burn more. समझ ला? I'm done with the food, I'm done with everything, I'm done with this day actually. Now I'm gonna sleep. आपसे मिलता हूँ कल। ध्यान रखो सब अपना, बढ़िया खाओ और घर वालों का ध्यान रखो और एक छोटा सा फिटनेस रूटीन अपनी लाइफस्टाइल में स्टार्ट कर लो। बाय बाय।